अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो नंद है ना, वो कोफ्ते बना के गई थी, जो बॉल्स होती हैं, तो वो अभी जॉब पे चली गई थी। तो अम्मी ने कहा बाकी जो है ना मैं यहाँ पे रेडी करती हूँ। अम्मी माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, वो ख़ुद भी बनाती हैं, मतलब उनका दिल चाहता है, सब पसंद करते हैं तो उनको और भी मज़ा आता है। और इसके अलावा फरमाइश पे भी बनाती हैं। तो उन्होंने कहा मैं जल्दी जल्दी से जो है ना वो ये रेडी करती हूँ। और काम जो है ना वो मिलजुल के, कुकिंग वाला काम वैसे नहीं, वो सारा हम कर लेते हैं। और साथ साथ बाहर क्लीनिंग भी हो रही है, हेल्पर्स भी आए हुए हैं, वो सारे बाकी काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना वो आज खाने में कोफ्ते बन रहे हैं। इसमें अम्मी आलू डालेंगी और अंडे डालेंगी, अंडे भी साथ साथ बॉयल हो रहे हैं। तो ये आज का खाना है। और दोपहर के टाइम लंच ये रेडी हो रहा है। सुबह को हमने नाश्ता कर लिया था। आजकल वैसे भी ज़रा आपको अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि बोल बोल के ना मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इस तरह ख़राब हुई हुई है। खैर, ये वाले जो दिन हैं इनको मैं भरपूर तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इंजॉय करूँ, अच्छा टाइम गुजारूँ सबके साथ। तो ये है आज का मज़ेदार सा लंच और बहुत मज़े का बना था। इसके ऊपर जो ऑयल या तरी होती है वो अभी आ जाएगी। मैंने बस यहाँ पे वीडियो बना ली, मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँ। साथ साथ अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर के भी क्या हालात हैं। हेल्पर्स आए हुए थे, क्लीनिंग सारी हो रही थी। तो ये वाले काम तो नहीं होते हैं इतने ज़्यादा, बस कुकिंग होती है थोड़ी बहुत, वो भी या हम बाहर से मंगवा लेते हैं या ये है कि घर में कुछ ना कुछ बन जाता है, वो भी लगा रहता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं अपनी नंद के लिए लेकर आई थी एयर फ्रायर। तो आज मैंने इनको कहा कि ये ना, मैंने रात के टाइम वीडियो बनाई थी, तो मैंने उनको कहा कि ये निकालें, इसको सेट करें। मेरे ख़्याल में एयर फ्रायर बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत बहुत यूज़फुल है। मैं तो बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं तो सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर एयर फ्रायर जो है ना वो यूज़ करें। हाँ, बेकिंग ओवन है वो भी ठीक है, लेकिन उसका अपनी ये है कि उसमें अपनी बेकिंग होती है, इसमें अपना मज़ा है। इसका तो ये है कि जगह भी ज़्यादा नहीं लेता, लाइट भी इतना वोल्टेज का इशू नहीं होता। और उसके अलावा ये है कि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं या वैसे भी, इसमें डेली यूज़ की चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो भाई के लिए भी मैं लाई थी, उसको भी मैंने सेट करके दिया। तो अब मैं नंद को भी कह रही थी, मैंने कहा कि इसको ना सेट करते हैं और इसको ओपन करते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एयर फ्रायर के बारे में कि एयर फ्रायर लेना है, किस तरह देखें, कैसे लें। तो एयर फ्रायर जो है ना, पहली बात तो ये होती है कि कंपनी आप ज़रूर देखें। उसके अलावा ये होते हैं कि कितने वॉट्स का है। 1500 से ऊपर का जो भी होगा वो अच्छा होता है। लेकिन ये एक और चीज़ डिपेंड करती है कि एयर फ्रायर छोटा होता है तो वो कम वॉट्स में होता है, बड़ा होता है तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा वॉट्स में होता है। लेकिन फिर भी जितना आप ज़्यादा वॉट्स का लेते हैं उतना आपका एयर फ्रायर जल्दी और अच्छा काम करता है। तो ये है कि ये चीज़ें आप देखें तो एयर फ्रायर का आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही जाएगा। और डेफ़िनेटली कंपनी तो डिपेंड करती ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अच्छा, खैर, ये यहाँ पे निकाला, फिर भाई ने कहा कि सेट करते हैं। तो इसको जो है ना अभी यहाँ पे फिर हमने सेट किया, सारी सेटिंग वगैरह हम देख रहे थे किस तरह से करें, क्या करें। तो ये है कि खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छा टाइम गुजर गया और ये यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। उसके बाद मुझे भाई कह रहा था खाने में जो है ना कुछ दो, नाश्ता तो बिल्कुल नहीं करता, बहुत ही कम कभी कभी करता है। तो फिर मैंने उससे बताया ये है, ये है, ये है। तो इसने कहा बस मुझे जो है ना लजानिया गर्म करके दो। वैसे अभी लंच का टाइम ही हो गया है, तो अभी इसको मैंने लजानिया गर्म करके दिया। और ये मेरी नंद ने बनाया है, बहुत मज़े का बनाया था, बहुत टेस्टी। तो हैदर अभी ये इंजॉय करता है और उसके साथ बस अभी मेरी नंद, उनके हस्बैंड आ गए थे अपनी जॉब से। अच्छा, अभी हमने वापस भी जाना है नेक्स्ट डे, तो उसके लिए चीज़ें भी मंगवा ली। ये वाला व्लॉग जो है ना, ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये मैं इसको इसी व्लॉग में सब वाइंड अप कर दूँगी, क्योंकि अब उसके बाद माह रमज़ान के व्लॉग स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने वापस जाना है, वो व्लॉग इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाला मैं कोशिश कर रही थी कि इसी व्लॉग में जो है ना मैं सारा वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि अब रोज़े आ रहे हैं और रोज़ों में अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं जो है ना वो एक ही व्लॉग में कर लूँ सब। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और बड़ा मज़ा आ रहा था, सारे ही किचन में थे, काम हो रहा था। मैं हाँ ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं। व्लॉगिंग मैं करती हूँ तो मैं अपने से रिलेटेड या थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। लेकिन वैसे जो है ना मुझे
थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। अच्छा खैर, रोटियां बहुत ही मज़े की बन रही थी, आटा ये बड़ा मज़े का था, ये देखें। और ये भी हम मिल के बना रहे थे। मैं जो है ना इनको सेंकती जा रही थी यहाँ पे। और गैस पे रोटी का अपना ही मज़ा। मेरे घर में तो इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, तो पहले यूके में थी तो यही वाला था, अब जो है ना जर्मनी में जब से आई हूँ तो ये दूसरे वाले स्टोव हैं। तो इन पे जो रोटी का मज़ा आता है ना, मज़ा आ जाता है पकाने का भी, खाने का भी। बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि कल इंशाअल्लाह ताला रवाना होना है, तो ये मैं आपको साथ-साथ दिखाती हूँ। हमने काफ़ी सारी चीज़ें मँगवाई, हलवे मँगवाए और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मँगवाई। मैंने साथ ले जानी है वो भी मँगवाई और उसके अलावा मेरे अम्मी-अब्बू को भी चाहिए थी, या मेरे ससुराल के लिए भी, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। अच्छा, एक तो मैं आपको साथ-साथ ये पुलाव दिखाती हूँ और उसके साथ मैं एक और चीज़ भी बताती हूँ आपको। यहाँ पे ना रास्ते जो केपीके के और उसके साथ पंजाब को जो कनेक्ट करते हैं ना, वो रास्ते मोस्टली बंद हैं जहाँ मैं अब आई हूँ, एक्सपीरियंस किया है। हम लोगों ने रवाना होना था और रास्ते जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए थे। तो अब यही टेंशन लगी हुई थी कि क्या करें, फँस ना जाएँ हम कहीं यहाँ पे। अच्छा, ये मैं बात आपको बताऊँ, एक तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके अलावा मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कि पिंडी में हैं, इस्लामाबाद में हैं, या जो डीआई खान में, बखर में, इस साइड पे हैं, तो यहाँ वाले यहाँ रह गए हैं, वहाँ वाले वहाँ रह गए हैं। मैं आपसे अंदर सिटीज़ की बात नहीं कर रही, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ जो रास्ते कनेक्ट करते हैं, और स्पेशली केपीके और उसके साथ जो पंजाब से कनेक्ट होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अभी अल्लाह पाक खैर करे, हालात ठीक हो। तो इस वजह से जो है ना रोज़े भी आ रहे थे, मेरी आगे फ़्लाइट भी है इंशाअल्लाह ताला, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी के जो हालात हैं ना, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी के यही हालात हैं। इवन के जो पिंडी इस्लामाबाद में थे, जो डाइवो की और बसेस की टिकट्स थी, वो भी वापस कर दी क्योंकि रास्ते बिल्कुल बंद है। और मेरे जो रिलेटिव्स गए हुए थे डीआई खान, बखर, इस साइड पे, वो वहीं फंस गए हैं, वो भी बंद हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, ये मैंने कहा आपको मैं बता दूँ। अब ये तो मेरी पर्सनल जो है ना, वो जिन जिन से बात हो रही है या जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और अभी मैं आपको अपना भी साथ साथ एक्सपीरियंस और सब बताती हूँ। अच्छा जी, ये चावल बहुत मज़े के थे, तो ये भी लंच में हमने एंजॉय किए। कोफ्ते भी बहुत मज़े के थे। उसके बाद जो है ना मैं आ गई बाहर। मैंने 2 काम करने थे। एक तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए चप्पली लेनी थी, जो कि हम अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं तो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। जे डॉट पे मैंने देखी थी, मैं ले रही थी, बट उस्मान को चाहिए थी थोड़ी सी लाइट वेट में, तो मैंने फिर इंड्योर से जो है ना इनकी ले ली। मुझे अच्छी लगी एक, तो यहाँ से मैंने ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया। मेरी थोड़ी सी उस्मान की शॉपिंग रहती है, वो मैं इंशाल्लाह फिर जाके करती हूँ। और उसके बाद दूसरा काम ये था कि मेरी नंद की एनिवर्सरी है, तो वो हमारा प्लान ये था, पहले हमारा ये डिसाइड हुआ था कि ये आएंगे इस्लामाबाद और वहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अब एक तो हालात ऐसे हो गए हैं, दूसरा उनको छुट्टी भी नहीं मिली, और इस वजह से फिर अब मैं यही सोच रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने भाई को कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कुछ हमें मिल जाए तो हम सेलिब्रेट कर लेते हैं और इनको ना सरप्राइज़ देते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे फिर हम घर वापस आए। हम बाहर गए थे, बाहर छोटे मोटे सारे काम थे वो किए, थोड़ी सी शॉपिंग की, और बाकी सब ने जो लेना देना था वो किया। भाई के साथ गई थे हम, और नन मेरी नहीं गई थी, वो घर में थी, हम सारे गए थे क्योंकि काम थे छोटे मोटे, तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेती हूँ। वो आई थी थकी हुई थी, मैंने कहा आप रेस्ट करो, हम होके आते हैं। अच्छा, उसके बाद ना हम फिर बलून्स और उसके साथ केक और चीज़ें ये सारी लेकर आए। हमने कहा चलो कुछ हम देखते हैं। अच्छा, हम बाहर जो गए ना, हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा कि जो हम सोच रहे थे कि हमें कुछ अच्छी सी चीज़ें मिल जाएं, हम डेकोरेट करें, अच्छा सा केक मिल जाए, वो लें। मतलब हम बहुत ज़्यादा घूमे, हमने गूगल पे सर्च किया जो जो हमें समझ आ रही थी बेकरीज चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। बिग सिटीज़ का अपना मज़ा होता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। फिर खैर हम यहाँ पे गए और हमें जो है ना वो एक जगह से ये नज़र आया केक, तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे सब में अच्छा लगा जितने रखे हुए थे। तो मैंने कहा हैदर ये वाला लेते हैं। बटरफ्लाइज भी बड़ी प्यारी लग रही थी इस पर, फिर मैंने राइटिंग कराई। और मैं एनिवर्सरी के लिए ना चीज़ें ढूंढ रही थी। अब शादी की चीज़ें भी थी, मुबारक वाली भी चीज़ें थी, निकाह की भी थी,
बर्थडे की भी थी, और मतलब इस तरह की सारी थी। एनिवर्सरी का मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना मैंने और हैदर ने ढूंढा कि कुछ हमें मिल जाए, कुछ ऐसा लिखा हुआ या कुछ बलून्स या कुछ, कुछ भी नहीं मुझे मिला, नज़र आया हम दोनों को ना। फिर खैर हमने कहा चलो अब जो चीज़ें अब उसमें सरप्राइज़ देते हैं। और हमने रात के 12 बजे जो है ना मतलब जैसे ही 12 बजे थे ना, हमने इनको सरप्राइज़ दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने और हैदर ने, हमने अपनी माँओं को कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं बताना, ना हंसना है, ना कोई बात करनी है। तो ये हमारी ना दोनों हेल्प करा रही थी। तो अभी हम किचन में थे और बाकी जो है ना सब सो रहे थे। मैं, हैदर और हमारी जो दोनों माएँ हैं वो हमारे साथ थी। तो हम ना यहाँ पे सारा बलून्स वगैरह सारे फुला के और ये सारा केक सेट कर रहे थे। और हमने कहा भी इनको ना अंदर लेकर जाते हैं और सरप्राइज़ देते हैं। अच्छा, इतना मज़ा आ रहा था ना सच में। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं आपकी लाइफ की जिनको आप इंजॉय करते हैं। कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है सेलिब्रेशंस बहुत बड़ी, लेकिन जब आपके प्यारे खुश हो जाते हैं ना इन छोटी छोटी खुशियों से, एफर्ट से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हमने यहाँ पे कैंडल्स लगाई और इतना हम हंस रहे थे ना। मैं बार बार अपनी मदर इन लॉ को कह रही थी, मैंने कहा देखें कोई आ तो नहीं रहा दरवाजे पे तो वो भी माशाल्लाह बहुत बहुत ज़िंदा दिल हैं। जैसे उस्मान है ना, या मेरी नंद है, जिस तरह के उनकी नेचर है, तो सेम मेरी सास भी इसी तरह से है, मेरे ससुर भी इसी तरह से है माशाल्लाह से। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे सारे ही जो है ना, हम चारों लगे हुए थे और हम सारे ही सेटिंग वगैरह कर रहे थे। अच्छा, बलून्स ना हम सारे फुलाते जा रहे थे। पहले हमारा मूड हो रहा था कि हम बाहर डेकोरेट करेंगे सारा ना लाउंज। फिर मैंने कहा सरप्राइज़ तो रहेगा नहीं और उनको पता भी चल जाएगा। दूसरी बात ये कि चीज़ें मिली ही नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम इस तरह बलून सारे करते हैं और इनको ना हम लेके और सारा इस तरह से उनको सरप्राइज़ देंगे रूम में। तो बस यही जो है ना हम अभी लगे हुए थे। फिर हमने इनको सारा इकट्ठा किया और हमने कहा कि चलो अब जो है ना इनको लेकर और चलते हैं। कैंडल्स भी हमने जला ली थी और बड़ा अच्छा हो गया था। इतना माशाल्लाह जो है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा था ना, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। और हैदर के साथ होने से ना और भी फ़ायदा हो जाता है और भी मज़ा आता है। हैदर माशाल्लाह जो है ना वो भी बहुत साथ देता है। इसने चाहे किसी को भी सरप्राइज़ देना हो, हैदर माशाल्लाह हमेशा जो है ना हमारा सबके साथ होता है, सबके साथ जो है ना मोटिवेट करता है, सरप्राइज़ देता है। अल्लाह पाक इसको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे, आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा हो गया, बहुत खुश हो गए सब। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं इस व्लॉग में सारा ये वाइंड अप करूँगी क्योंकि इसके बाद फिर इंशाल्लाह माह रमज़ान के व्लॉग्स और वो सब मैं शुरू करूँगी अपने जाने के, वो सारी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं और मैंने ये थोड़े थोड़े करके इन दिनों के व्लॉग्स बनाए हैं कि मेरी भी मेमोरीज़ रहें और आपके साथ भी मैं शेयर करूं। तो यहाँ पे दिल तो बहुत खफ़ा हो रहा था। ज़ाहिर है आप जब आते हैं एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब आप जा रहे होते हैं तो उदासी होती है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब जो भी अपनों से दूर रहते हैं, अल्लाह पाक खुशियों पे मिलाए, आमीन सुमा आमीन। तो हम लोग जी रवाना हो रहे हैं। फ़र्स्ट स्टॉप जो हमारा था वो यही था कि हमने पेट्रोल फ्यूल डलवाना था। अच्छा, उसके अलावा ये कि आप सब पूछ रहे थे मेरी मदर इन लॉ का, मेरी फादर इन लॉ का, सास ससुर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं इस बार उस तरह से व्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर सकी, थोड़े थोड़े मैंने किया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं उनको टाइम ज़्यादा दूँ और उनके साथ मैं ज़्यादा टाइम गुजारूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब खुश हैं, राज़ी हैं। अच्छा टाइम गुजार के दुआएं लेके सबसे मैं जा रही हूँ और अल्लाह पाक मुझे अपने हस्बैंड के साथ नेक्स्ट टाइम लाएं, खुशियों पे हम मिलें अपनों से, आमीन सुमा आमीन। तो हमने अपने सफ़र का स्टार्ट किया और सफ़र जो है ना वो हमारा, अब मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आज जब हम निकले थे रास्ते बंद होना स्टार्ट हो गए थे और इसी वजह से हमने कहा कि हम सुबह सुबह जो है ना अपने सफ़र का स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं और अल्लाह खैर करे। और शुक्र है कि बस हम लोग
टाइम हमें बहुत लगा, रास्ते जो है ना वो जगह जगह रश भी बहुत था। और अगेन मैं आपको ये बात कर रही हूँ कि मैं अंदर सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कनेक्ट करते हैं ना रास्ते, वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ये था प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकले, हम पिंडी इस्लामाबाद एंटर हुए, अभी हम मतलब सदर में ही, तो बिल्कुल ही रास्ते बंद हो गए। और मैं यहाँ पे कैप्चर कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी माशाल्लाह से हमारा पाकिस्तान कितना प्यारा है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह पाक जो है ना बस हिदायत दे और रहम करे, यही मैं दुआ करूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा था, चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो, कोई भी जगह हो। ज़ाहिर है मैं अब सिंध या बलूचिस्तान तो इतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, या मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अल्लाह ताला हमारे पूरे पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, हर मुश्किलों से दूर रखे, मुश्किलें आसान करे। आमीन सुमा आमीन। तो हमने भी सफ़र का आगाज़ किया और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक खैर से गुज़ारे। और हम लोग भी रास्ते में थोड़ा सा डर भी रहे थे कि बस पहुंच जाएं। बार बार मेरी नंद कह रही थी, भाभी आगे रास्ते बंद हो तो वापस आ जाना। कोई बात नहीं, बस आप लोगों ने वापस आ जाना। मैंने कहा बस दुआ करो खैरियत से जो है ना पहुँचे हम इस्लामाबाद, और उसके बाद जो है ना फिर मेरे वापस जाने की भी अभी तैयारी करनी है। अब मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी बस बेचैन हुए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि और कितने दिन रह गए, कब आओगी। तो इंशाल्लाह ताला अब खैर से अपने हस्बैंड के पास भी जाना है। बस इंसान जब परदेश में होता है ना या बाहर चला जाता है, जब तक बाहर हैं अल्लाह ताला खैर से रखे, तो बस लाइफ ऐसी ही हो जाती है। फिर लाइफ जो है ना वो इसी तरह से होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह पाक जब शादी हो जाती है तो बीवी को अपने शोहर के साथ ही रखे, रहना नसीब करे। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहोगे, अगर आप अपने हस्बैंड के बगैर रहोगे, तब भी आपको दुनिया नहीं छोड़ती है। आप अगर अपने हस्बैंड के साथ रहो तब भी दुनिया नहीं छोड़ती है। मेके में रहो तब भी मसला है, ससुराल में रहो तब भी मसला है। तो जिनको मसला है ना उनको हमेशा मसला ही रहेगा, उनके मसला कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे लगता है मसला उनमें है, बाकियों में नहीं है। तो अल्लाह ताला उनका मसला जो है ना वो हल करे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने मियाँ वाली से आ गए थे हम, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना हमें सुनने में आ रहा था कि मोटरवे जगह जगह से बंद होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन शुक्र है कि हम टाइमली निकल गए थे, कि हम लोग पहुँच गए थे। अच्छा, मेरा जो भाई है ना उसके जो फ्रेंड्स हैं एक दो, उनकी कॉल भी आई थी कि उनके फादर पिंडी इस्लामाबाद में हैं और उनको डाइवो वालों ने भी दे दिए हैं कि रास्ते बंद हो गए हैं। तो ये हाल उसी टाइम हुआ जैसे ही हम अभी मोटरवे से हम निकले ना पिंडी की तरफ, तो उसी टाइम उन्होंने बताया। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलना सबसे शुरू हो गया था। अब अल्लाह ताला खैर करे, मैंने वापस भी जाना है। और ये भी सुनने को आ रहा था कि एयरपोर्ट्स वगैरह का कोई वो ना हो, तो बस मैं तो दुआ कर रही थी अल्लाह पाक खैरियत से मुझे अपने हस्बैंड के पास ले जाए, खैरियत से मेरे जितने भी दिन है ना यहाँ पे गुजरे। तो आप लोग ज़रूर दुआ में याद रखिएगा मुझे। अच्छा, हम लोग ना हमारी कोशिश थी कि बस हम डायरेक्ट सफ़र करें, कहीं ब्रेक ना लगाएं। हमने एक जगह पे ब्रेक लगाई थी और वो बिल्कुल टोल प्लाज़ा के जब करीब पहुंचे थे ना, तब हमने थोड़ा सा रेस्ट एरिया में रुके थे। और यहाँ पे हमने फिर थोड़ी सी ब्रेक ली थी, थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। और ज़ाहिर है जो ड्राइव कर रहा होता है वो और भी थक जाता है। फिर भाई ने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स होते हैं, थोड़ी सी अपनी टांगे शांगे सीधी करते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ी देर फिर ठहरे, वॉशरूम वगैरह भी अटेंड किया और थोड़ा सा रिलैक्स हुए। फिर उसके बाद हमने दोबारा जो है ना अपने सफ़र का स्टार्ट किया। खैरियत से हम लोग पहुंच गए। अच्छा, अब जब हम पहुंचे ना यहाँ पे, तो मैंने हैदर को कहा था कि पिंडी साइड से चलो, मेरे सदर में कुछ चीज़ें थी वो मैंने लेनी थी। तो अब यहाँ पे स्पेशली आना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सदर के मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी चक्कर लगाए, अब हम यहाँ पे तो पहुँच गए। सदर से हमें घर जाते हुए तकरीबन 4 घंटे लगे। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे 7 बज रहे थे
और घर हम तकरीबन 10 साढ़े 10 11 बजे ऐसे घर हम पहुँचे। इतना रश था कि बस दिमाग हमारा घूम गया था। खैर यहाँ पे अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आप सबको एडवांस में बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।